राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में तपस्या करने वाले संत महात्मा का वीडियो बनाता रहता हूं, उनकी खोज किया करता हूं और जो भी सत्संग मिलता है वो आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं, उनको सेवा पहुंचाता रहता हूं। इस समय छत्तीसगढ़ के जंगल में हूं। छत्तीसगढ़ की पहाड़ियां हैं, आप देख सकते हैं, ये नाले का पानी आ रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में और सटा हुआ मध्य प्रदेश का बॉर्डर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बॉर्डर जो अमरकंटक को टच करता है, एक से एक संत महात्मा, दिव्य ऋषि महर्षि, प्राचीन परंपरा के जैसे ऋषि महर्षि हमारे जंगलों में, पहाड़ों में रह के तपस्या करते थे, उसी तरह से संत महात्मा आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनके दर्शन करने को मिल रहे हैं और हम उनको जो भी यथाशक्ति हो पा रहा है सेवा पहुँचा रहे हैं और उनका दर्शन कर रहे हैं, सत्संग ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम एक अभी रास्ता गया है इस साइड में, एक जिन्हें ऋषि कहा जा सकता है, अपने प्राचीन ऋषि परंपरा को कायम किए हुए वहाँ पे रहते हैं। यह बात मैं पहले ही इसलिए कह दे रहा हूँ क्योंकि कल रात में हम लोग यहाँ पर आकर के और रात में टार्च लेकर के जाके जंगल में उनका दर्शन किए, उनकी खोज किए, उनके बारे में जाने। तो दोस्तों, अब हम चलेंगे उनके पास और जो भी वहाँ की जानकारी मिलेगी। और एक चीज़ और हम बता दें दोस्तों, अपने मुहिम में हम एक चीज़ और शामिल किए हैं कि संत महात्मा लोगों से उनकी जो तपस्या में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हैं, उनको भी हम पूछेंगे, इस अपने वीडियो में शामिल करेंगे और उनकी आवाज़ को हम जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उनकी आवाज़ बन करके हम उनके परेशानियों को हल तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी हम आवाज़ बन सकते हैं। आपके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारा बहुत ही सहयोग, बहुत ही प्यार हमें दे रहे हैं। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। हमें बड़ी खुशी प्राप्त होती है जब आपका कमेंट आता है। आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं और इसी तरह की अच्छी सेवा और सत्संग जानकारी आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं। आप हमारे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो जलधारा इतनी तेज़ी से जा रही है, ये पहाड़ का पानी, जो झरनों का पानी है, यह जा रहा है। और अब इसका क्या नाम है, ये कोई नदी होगी। आगे जा कर के धीरे धीरे इसमें जल स्रोत जुड़ते जाएंगे और एक बड़ी नदी का रूप धारण ये कर लेगी। दोस्तों, इधर आप एक पुल देख सकते हैं। यह पुल जो है इस साइड से आया है, ऊपर से आने के लिए रास्ता है ये।
बच के। अद्भुत दर्शन। दोस्तों, शायद आप हमारे साथ साथ, हम तो ये नहीं जानते आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूँ मुझे लगता है आप भी वही चीज़ें सोच रहे होंगे। जैसे हमारे रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि भगवान जंगल जंगल ऋषि महर्षि की कुटिया होते हुए उनका दर्शन करते हुए गए थे। उसी तरह से हमें आज ऐसा आभास हो रहा है कि भगवान के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से और आपके प्यार से मैं उसी तरह से महाराज जी लोगों के, ऋषि महर्षियों के दर्शन मैं करता चल रहा हूँ। ये जंगल में आ करके देखिए कैसा महसूस हो रहा है, कितनी सुंदरता, कितनी साफ सफाई यहाँ दिखाई दे रही है। जितना सीमेंटेड फर्श बनाए जाते हैं उतनी सुंदरता शायद यहाँ पे दिख रही है। और इस कुटिया को महाराज जी इतना सुंदर बनाए हुए हैं इस जंगल में कि उसका वर्णन शायद मुख से कर पाना मुश्किल है। अभी अंदर कुटिया में भी चलेंगे। आप देखें चारों तरफ, और जितने वृक्ष लगे हैं सब कोई न कोई काम वाले यहाँ वृक्ष हैं, औषधियाँ हैं। अभी सबका एक एक करके मैं परिचय करवाऊँगा। अभी मैं अंदर चलूँगा, वहाँ भी दर्शन ठाकुर जी के मैं करवाऊँगा। पहले आपको आइए मैं ले चलता हूँ। ये जलधारा देखें, हम लोग जो पार करके आए हैं जलधारा, वो इस साइड में नीचे है, और ये ऊपर से देखिए, थोड़ा नज़दीक से जाइए, दिखाइए कैसी नाली बनाई गई है। पेड़ों, पूरे वृक्ष की नाली बनाई गई है। देखिए कितना सुंदर, ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। महाराज जी, महाराज जी, ये आपके लिए कंबल है। इसमें महाराज जी दस्ताना है ठंडी में पहनने के लिए जी। और ये मफलर है जी। टोपी है जी। इसमें जुराबे है महाराज जी को पैर में पहनने के लिए। मोजा है, मोजा है। इसका वजन इतना ज़्यादा है। इसमें महाराज जी आटा है, चावल है, तेल है, और गुड़ है, दाल है और मूंगफली है। इस जंगल में महाराज जी इतनी खूबसूरती, इतनी सुंदरता जी आप बनाए हुए हैं जी। आप कैसे अकेले रहते हैं महाराज जी यहाँ पे? देखिए, प्राचीन में भी महात्मा अकेले रहते थे जंगल में जी, भजन करते भगवान के जी। हाँ, आज भी है जी। आज जंगल को छोड़ के शहर जा रहे हैं जी। हाँ, हाँ, वैभव के लिए। पहले वो उनके पास सिद्धि रिद्धि रहते थे जी, वो देते थे जी। आज उसमें उस विश्वास नहीं है मनुष्य का जी। हाँ, है महाराज जी, बहुत से लोगों का यह विश्वास है, बहुत कम है कि संत महात्मा अगर चाहे तो बहुत कुछ दे सकते हैं। उनके पास सब कुछ है जी। हाँ, ऐसी बात नहीं है जी।
अगर कोई धन कमाता है तो संत महात्मा तो वो सिद्धि कमाते हैं कि चाहे तो एक भिखारी को राजा बनाता है। जी जी। और महाराज जी आप किस उम्र में संत बने थे? मैं मेरे करीब 18 साल की उम्र था। 18 साल की उम्र। शादी ब्याह हुआ? मेरा नहीं हुआ है। नहीं हुआ। नहीं। 18 साल की उम्र से ही आपने हाँ। जंगल? जी, मैं यहीं रहता था। मैं 20 साल यहाँ रहा। जी श्री श्री 108 श्री श्री महर्षि पिपलायन स्वामी जी थे। जी श्री सरजू दास जी महाराज जी थे। जी। श्री जयराम दास जी थे। हरिराम दास जी थे। यहाँ तपस्या की? जी जी। हाँ। कौशल दास जी थे। जी। हाँ। मैं हूँ रामलोचन दास जी। जी। महाराज जी का नाम संत श्री रामलोचन दास जी महाराज है। और महाराज जी हम तो बहुत जगह जाते हैं, जंगल में, कुटिया पे, पहाड़ों में जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आप यहाँ पे चंदन के पेड़, तेज पत्ता के पेड़ और तमाम तरह तरह के आम, एक से एक आम लगाए। मेरे स्वामी जी थे ना जी। और शौकीन थे जी। वो थे बनारस के। जी। हाँ, महर्षि पिपलायन स्वामी जी थे। माधवाचार्य जी महाराज जी के समीप में रहते थे वहाँ काशी में। हाँ। और महाराज जी जंगल में यहाँ पे कठिनाइयाँ भी आती होंगी? खूब कठिनाई है जी। हाँ, जंगल है जी। अब तो कुछ नहीं रह गया। पहले तो शेर भालू यहाँ 4 बजे आ जाता था। अमरकंटक 4 बजे आदमी नहीं जा सकता था। ऐसे जंगल था। जी। हाँ। जंगल तो अभी भी है महाराज? कुछ नहीं है। हाँ। चारण जंगल नहीं है। अच्छा। हाँ जी, पहले की अपेक्षा? पहले की अपेक्षा। मैं सन 71 में आया था तो यहाँ खूब जंगल था। अच्छा। घोर जानवर मिलते थे। जी। हाँ। पहले इसे आश्रम पे आ जाते थे? हाँ, यहाँ चलते थे। अच्छा। हाँ जी। तो महाराज जी आप फिर उनसे डरते नहीं थे? नहीं, जो मोह मारा ताम है मारे। हाँ महाराज जी, हनुमान जी ने रावण से कहा हाँ, कि जिन्होंने मुझे मारा उसको मैंने मारा। हाँ। और उनको मारने से मुझे कोई पाप नहीं। हाँ, मेरे को, मैं पहले किसी को नहीं मारा जी। जो मेरे को मार दिया जी तब मैं मारा। मैं किसी को और पहले हाथ नहीं छोड़ा। जी। हाँ। तो उसी तरह से महाराज जी वो जो जंगली जानवर थे वो भी आपके ऊपर प्रहार नहीं करते? हाँ, आप उनको बोलते तब वो हाँ, मलुक दास जी रहते थे। यही कुटिया है। एक तरफ शेर बैठते थे, एक तरफ मलुक दास जी महाराज जी रहते थे जी। इसी जंगल में जी। उसी का ये तपो जगह है जी। उसके बाद महर्षि पिपलायन स्वामी को ये दिया गया जी उसने। महाराज जी आज दुनिया भाग रही है, जैसा आपने कहा है कि शहर की तरफ भाग रहे हैं जी। और वैभव की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन संत जिनके मन में वैराग्य आ गया, जिनके मन में त्याग आ गया, वो लोग अपना फिर कहीं एकांतवास के लिए भाग रहे हैं। देखिए, पुराना जमाने में वैभव के लिए दौड़ते नहीं थे। उनके पास सिद्धि रिद्धि थे जी। विश्वामित्र थे, वशिष्ठ जी थे जी। हाँ, अत्रि जी थे जी। इनके पास सब कुछ थे जी। हाँ, जो जरूरत पड़ता था तो बुलाते थे, जरूरत नहीं है तो भाई हमको चाहिए नहीं जी। वैसे आज भी है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि महाराज जी एक ऋषि महर्षि की परंपरा को आज भी जीवित रखे हैं और साक्षात उदाहरण है महाराज जी। तो इसलिए मैंने कहा कि ये आश्रम आप देख सकते हैं और अभी और भी हम आपको दिखलाएंगे। यहाँ का पूरा अभी दृश्य नहीं आपको मैंने दिखलाया है, सभी दिखलाऊंगा। महाराज जी उसी तरह से अकेले रहते हुए, न कोई शिष्य है, न कोई यहाँ पे संगी साथी है, न कोई सेवक है। महाराज जी गाय भी रखते हैं, क्योंकि ये सब जानकारी इसलिए मैं दे रहा हूँ, मुझे जानकारी इसलिए है कि मैं रात में यहाँ आया था महाराज जी जी। और महाराज जी अकेले बैठ करके धुने के पास हम लोग पहुँचे। महाराज जी तुरंत 2 मिनट के अंदर हम लोगों को चाय हमारे सामने, पत्ती डाले, पानी डाले, दूध डाले, बना करके हम लोगों को पिया दिए। और उसके बाद महाराज जी से हम लोगों ने काफ़ी जानकारी ली। महाराज जी के पास यहाँ जंगल में खेती भी है और अपने हाथों से हल चला करके, बैलों से हल जोत करके महाराज जी खेती करते हैं अपने हाथों से
और शुद्ध ऑर्गेनिक खेती होती है। यहाँ कोई खाद का प्रयोग महाराज नहीं नहीं नहीं, खाद केवल गोबर खाद है, सिर्फ लक्ष्मी। गोबर डाल करके महाराज जी अन्न पैदा करते हैं और गौएं भी हैं, दूध भी होता है। मतलब सारी व्यवस्था अपने हाथों से इस सांसारिक मतलब संसार से महाराज जी बाहर से कुछ भी नहीं लेते। अगर लेते हैं तो प्रकृति से लेते हैं। यहाँ से पेड़ पौधों से लेते हैं, झरना नदी है उससे जल लेते हैं, जमीन है उससे अन्न लेते हैं। बाकी जो भौतिकवादी वस्तुएं हैं उन सब का यूज महाराज जी नहीं करते हैं। तो आज के ज़माने में ये सब एक कहानी की तरह से महाराज जी लगता है जी। अगर कोई बैठे हों शहरों में जो कभी देहात में गांव में नहीं गए तो उनके लिए ये महाराज जी अचंभव लगेगा। जी जी। जिनको सिर्फ दुकान से ही खरीदना। आज अयोध्या के आते हैं वो यहाँ रह नहीं सकते जी हाँ, जो जंगल में नहीं रहा है शहर में रहा है उसको जंगल में नहीं रहा जी हाँ। यहाँ पे न बिजली है न नेटवर्क है, कुछ भी नहीं है, कोई भौतिक व्यवस्था यहाँ पे सुविधा नहीं है। और मेरा आप मोबाइल देख सकते हैं, मेरे मोबाइल में एक भी नेटवर्क आप देख सकते हैं नहीं है। आप में है नो सर्विस। ये देखें, इधर हमको दिखाएं, आप देखें इसमें कोई नेटवर्क नहीं है। ऐसे स्थान पे ऐसे हमारे संत महात्मा हैं जो दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि जंगलों गुफाओं और कंदराओं में रहने वाला संत महात्मा का वीडियो मैं खोज खोज के बनाता हूँ। तो ये है हमारी खोज दोस्तों। और आज अब तो हम संत महात्मा के बजाय ऋषि महर्षि शब्द का प्रयोग करेंगे कि ऋषि महर्षि हमारे आज भी जंगल में बैठे हुए हैं। जिसे कहा जाता है कि यह पृथ्वी अगर टिकी है तो संतों के बल पे टिकी है, संतों की तपस्या से टिकी हुई है। तो वास्तव में संतों की तपस्या से ही कहीं पाप हो रहे हैं तो कहीं पुण्य हो रहे हैं। ये संतुलन बनाने के लिए जो संतुलन बना हुआ है, कहीं अगर पाप हो रहा है तो कहीं हमारे संत बैठ कर के रात दिन भगवान की तपस्या करते हैं कि मानव समाज को, मानव जाति को, कोई भी जीव जंतु हो इस धरती पर तो भगवान सबको सुखी रखें। हाँ जी महाराज जी कहा गया है संत सहहि दुख परहित लागी। हाँ जी। तो ये कैसे होता है महाराज जी, संत कैसे दूसरे का दुख का हरण करते हैं? अपने तपोभूमि जी हाँ जी। कोई के संकट आ गया तो उसके पास रहता है तो दे देता है, नहीं तो अपनी तपस्या से उसको दूर कर देता है जी हाँ। और उसके बदले में महाराज जी संत लेते क्या हैं? कुछ नहीं जी। संत तो परहित होता है ना जी हाँ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमन। जी हाँ महाराज जी आप यहाँ बैठ करके जंगल में हाँ इस खोह में जी। जो समाज में बैठे हुए हैं, दूर देश में बैठे हुए हैं, उनको आप यहाँ से क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? जी देखिए, धर्म के प्रति निष्ठा रखिए, जी गरीबों के हित कीजिए, जी जिसके पास है जी वो गरीबों के हित कीजिए। जी। अगर आपके पास है तो गरीबों की सहायता। हाँ जी। इसलिए परमात्मा दिया है, यहाँ से लेके तो कोई गया नहीं है, न लेके आया है जी। यहाँ मिलता है पूर्व जन्म के संस्कार किए हुए से जी वो प्राप्त होता है। तो परहित कीजिए। जी। हाँ परहित करने से क्या लाभ होता है हमारा? हाँ, परहित आपको सुख मिलेगा। जी हाँ, परहित करने से आपको सुखी रहेगा। जी कोई भी जन्म में आएंगे आपको दुखी नहीं होगा। जी। हाँ महाराज जी जो मेहनत से खून पसीना से कमा के रखा है वो कहेगा कि हम काहे किसी की मदद करें, वो भी जाए अपना कमाए मेहनत करे। आपको दिया है ना। जी कोई गरीब भूख मर रहा है, जी आप उसके आगे खा रहे हो तो उसको कैसे लगेगा? आप ही मेरे को बताइए। जी। तो आप उनका सेवा कीजिए, आपके पास है तो। जी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा जाए। जी ये सब चीज है। जी। हाँ। तो महाराज जी अगर दूसरे का सहयोग किया जाता है तो भगवान उनको भी सुखी रखते हैं। जी हमको देखिए, जी हमारे पास जो आते हैं दुखी से, उसको हमारे पास आए तो दे देते हैं। जी हम सुखी हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है तब भी सुखी हैं। जी। हाँ, आपके पास तो महाराज जी बहुत कुछ है। गुरु की कृपा है भाव।
जी गुरु के छत्र छाया है अपने पास। जी हाँ, गुरु सबसे भगवान से बड़ा होता है। जी हाँ, गुरु के छत्र छाया है तो उसको कहीं कमी नहीं है। जी। हाँ। महाराज जी, अब हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप पहले ठाकुर जी का दर्शन करवा दें और उसके बाद अपनी बगिया का दर्शन करवा दें। चलो ठीक। लाइट है, आइए। दोस्तों, आप देखें ठाकुर जी को विराजमान किए हुए हैं भगवान। कितना दिव्य स्वरूप है। और शालिग्राम भगवान को भी महाराज जी विराजमान किए हुए हैं। हाँ, वो शालिग्राम जी जी। तो ये दिव्य दर्शन है इस जंगल में। पहले ऐसे ही ऋषि मुनि रहते थे। जी हाँ, तो मंदिर नहीं बनाते थे। जी। मंदिर नहीं बनाते। हाँ, मंदिर नहीं बनाते। महाराज जी, आज तो शहरों में, देहात में, गांव में मंदिर का प्रचलन हो गया। हर जगह मंदिर मंदिर बन रहे हैं। मंदिर से सुख नहीं है। जी देखिए, हमको जो भगवान ने बनाया है जी तो हमारे लिए सब कुछ करके दिया है, जी व्यवस्था किया है, जी तब हमको भेजा है। जी आज मंदिर बना दीजिए, भगवान को एक अगरबत्ती भोग नहीं लगता, जी उसके दशा क्या होगा? जी महाराज, जिसको प्राण प्रतिष्ठा करा दीजिए, उसके भूख लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। हाँ? बिल्कुल। तो इसलिए वो आदमी दुखी है। जी हाँ, इसलिए मेरे स्वामी जी थे, ये महर्षि विमलानंद स्वामी कभी नहीं बनाया। जी हाँ, गरीबों की सेवा किया। इस गांव के 10 गांव को आबादी कराया था वो। जी हाँ, लड़के 6 महीना जेल भी रहा। जी। हाँ, अंग्रेज के समय में। अंग्रेज के समय में। जी मेरे महाराज जी थे, वो नेपाल के थे। जी जयराम दास जी थे, जी। वो नेपाल के मलेटी के जवान थे। अच्छा। हाँ, नेपाल के रहने। हाँ, एक पीलीभीत के थे, श्री सरजू दास जी महाराज। जी हाँ ठीक है महाराज जी, हाँ। बाहर चलें, थोड़ा बगिया का भी दर्शन करवाएं। मैं कागज दिखाऊं? जी जी महाराज जी, हाँ? बिल्कुल। अपने मतलब जो ये आपका परिक्षेत्र है आपके आश्रम का, ये सब महाराज जी आपके नाम से है? जी, जो यहाँ की जमीन और खेती वगैरह है वो सब महाराज जी नाम से है? मेरे पास पट्टा है बाबा। अच्छा। हाँ जी। बिलासपुर, मध्य प्रदेश। महाराज जी, ये मध्य प्रदेश में आता है कि? पहले मध्य प्रदेश में था ना ये। अच्छा। ये छत्तीसगढ़ बाद में राज बना ना। हाँ, अच्छा अच्छा, पहले तो एमपी में ही था। हाँ। दोस्तों, ये महाराज जी के पास सन 1969 का पट्टा है। जिस जमीन पे महाराज जी रहते हैं, श्री स्वामी पिपलायन जी महाराज, अमरकंटक, मध्य प्रदेश। विषय आपका आदेश पत्र दिनांक 19/11/1968, जिसमें कब्जे को 47 एकड़ जमीन अलग करने की मांग की गई थी। उक्त आवेदन पत्र के सिलसिले में वन खंड खीरी ग्राम आमा नाला की जांच कराई गई एवं अभिलेखों की जांच की गई। तत्पश्चात आपकी जमीन रकबा 47 एकड़ वन खंड की सीमा से खूंटा गाड़कर अलग कर दी गई है एवं मौके पर आपको दिखा दी गई है। ये तो महाराज जी आपके पास सरकार का पेपर है। ये सारी जमीनें 47 एकड़ जमीन आपके नाम से है। 41 एकड़ एक और है ना। अच्छा। हाँ, इसमें देखिए ना, इसमें। जी 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 जी, इसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 41 एकड़ जमीन इसको जो है। पहले पढ़िए जी 1904 का। हाँ, ये दोस्तों आप देख सकते हैं 14 फरवरी सन 1904 का। ये भी तोमर बसीय ठाकुर लाख भूप सिंह जी जमींदार, पेंड्रा जमींदारी, जिला बिलासपुर, दान पत्र पट्टा वास्ते आमा नाला कुटी। ये जमींदार के द्वारा ये जितनी भी ज़मीन है सब महाराज जी जो उस समय थे महाराज जी, उनके नाम से ये ज़मीन दान की गई है और फिर बाद में पट्टा हुआ है। हाँ जी।
जी महाराज जी। ये नक्शा है इसके, और और नजरी बनाया है स्वामी जी, ये सब है जी। और दोस्तों विडंबना ये है कि ये जो ज़मीन है, सारी ज़मीन किसी के द्वारा एक संत को दान की गई, एक ऋषि महर्षि जो जंगल में रहते थे उन्हें दान की गई। और आज ये चाहे अधिकारियों का कह लिया जाए या न्याय व्यवस्था का कह लिया जाए या सरकार का कह लिया जाए, पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि राजा महाराजा जो भी हुआ करते थे जंगलों में जा कर के संतों के पास ये जाते देख थे। लीजिए, ये जितना मेरे स्वामी जी इसमें जी दिए है ना जी। हाँ, उनके लेखक है हाथ का। हाँ। जी महाराज जी। इसको और निकालिए ना, जहाँ जहाँ भेजे हैं और सब लेखक है। हाँ हाँ ये सारा अभिलेख महाराज जी अपने पास रखे हुए हैं जी इसका। महाराज जी वो करवा दीजिए, लेमिनेशन है तो फट जा रहा है जी। तो दोस्तों पहले राजा महाराजा संरक्षण देते थे संत महात्मा को जी। और संत महात्मा अगर जाते थे तो अपनी कुर्सी पे बैठाते थे, राजगद्दी पे बैठा जी, जी। देते थे, अपने से ऊंचा दर्जा देते थे। और आज की व्यवस्था ये है कि संत महात्मा जिन्हें किसी के द्वारा दान की गई जमीन और उसके बाद भी आज के समय में महाराज जी लोग कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते हैं। ये तो है हमारी व्यवस्था, चाहे किसी की भी सरकार हो। ये आज से नहीं मुकदमा लड़ रहे हैं महाराज जी। महाराज जी मुकदमा चल रहा है। हाँ जी, अभी पहले हाई कोर्ट से आदेश था कि 3 महीना में इनको करके दे दो जी, तो तहसीली में लगा दिया 17 साल। तो दोस्तों हम यही चाहते हैं कि सरकार को, किसी की भी सरकार हो, यह ध्यान देना चाहिए जो हमारे ऋषि महर्षि हैं वो है उनके लिए कहीं न कहीं जो जंगलों में गुफाओं पहाड़ों में रह रहे हैं और बरसों से कुटिया बना करके 100-200 साल से रह रहे हैं, तो क्या कोई बांग्लादेश से आ रहा है, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, कोई विदेशों से आकर के पलायन करके आ रहा है, उनके लिए हम ज़मीन दे सकते हैं, उनके रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। क्या अपने ऋषि महर्षि के लिए छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा उनके अगर 1 बीघे 2 बीघे 4 डिसमिल 10 डिसमिल की व्यवस्था हम नहीं कर सकते कि 2 कमरे बनवा लें, उनके पास कोई भक्त जाता है तो वो आसानी से वहाँ पे रह सकें, आराम से बैठ कर के भजन कर सकें? क्या ये नहीं किया जा सकता है? गैरों को अपने घर बुला करके हम उनके लिए व्यवस्था दे सकते हैं, उनको ज़मीन हम दे सकते हैं कि आप आइए और हमारे देश के नागरिक हो जाइए। और अपने संतों को हम नहीं देख सकते? दोस्तों जो संत महात्मा हमारे हैं यह जंगलों का संरक्षण करते हैं, जंगली जानवरों से प्रेम करते हैं। तो ऐसे में हमारी यही अपील है कि सरकार को चाहिए ऐसा कि संत महात्मा के ऊपर भी ध्यान दें। उनके अगर वो लोग कहीं पे जाते हैं तो उनको कम से कम ट्रेनों में एक बोगी की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे सबके लिए बोगी की व्यवस्था होती है उनके लिए भी होनी चाहिए कि अपना बैठ करके वो कहीं भी सफ़र कर सकें। तो इनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान देना चाहिए। महाराज जी हम चाहेंगे थोड़ा सा आप बगिया को दिखलाएं। जी। कैसे रे, कहीं यहाँ आ गए? कैसे? हाँ 1 मिनट रुकिए महाराज जी, भगाइए ना महाराज जी, रुक जाइए। वो सांड को कह रहा हूँ। अच्छा, वो सांड आ गए है ना। भागने लगा आपकी आवाज से। हाँ तुम आ गए यहाँ, उपद्रव करोगे तो मार खाओगे। अपना है। हाँ इसलिए भाग रहा है ना महाराज जी। जैसे लग रहा है कि उसको आदेश मिल गया कि भागो अब। महाराज जी वो आपकी आवाज़ सुन करके भाग रहा है कितनी तेजी से। हाँ डरता है महाराज जी? जी। अच्छा लो लो आ आ हम सूंघ लेंगे तब फिर खाएंगे। अभी बच्चे हैं ना। जी। हाँ। ये चंदन है लो। जी, और दालचीनी है। कौन एक- चंदन है महाराज जी? ये चंदन है। अच्छा
हाँ हाँ? एक ही जगह तोड़ दीजिए, बस वो एक जगह खा लेंगे। बस बस बस। जी ऐसे खड़ी रख देंगे, ऐसे बस। महाराज जी ये चंदन का वृक्ष है, जी तो महाराज जी चंदन से महक आती है? जी चंदन आपको दिखाऊं क्या? अभी पहले दिखला दीजिए महाराज जी, उसके बाद। हाँ जो निकाल चुरा के ले गए ना, जी उसके कोई जड़ रखा हूँ थोड़ा थोड़ा। जी। कोई आता है तो दे देता हूँ। तो क्या महाराज जी वो सब पेड़ को काट ले गए? पूरा गाड़ी में आते थे। अच्छा। 10-20 आदमी हथियार के साथ हाँ आते? जी। तो आपको डराते भी रहे होंगे महाराज जी? उनके लिए दौड़ता था पे, तब अब अपने देखे तो अब छोड़ दिए, ले जाओ भले, जान से मार देंगे ना। कितना पेड़ था? यहाँ करीब 100 पेड़ से ऊपर था, मोटा मोटा था। हाँ दोस्तों महाराज जी बता रहे हैं यहाँ 100 पेड़ चंदन था, जी। और तस्कर हाँ। चोर जिन्हें कह सकते हैं, उस समय यह था रमन सिंह, उसको भी कहा था कि जी। चंदन की रक्षा कीजिए, जी। रोज ध्यान नहीं दिया। तो महाराज जी कुछ चंदन है, हमको भी देंगे आप? हाँ? दे देंगे थोड़ा। ठीक है महाराज जी। और महाराज जी इधर क्या दिखा रहे हैं? एक बगीचा है, जी ये मेरे स्वामी जी बनाए हैं, महर्षि विप्रायण स्वामी, सरजूदास, जय रामदास जी महाराज। जी। यहाँ तो बिही खूब होता था। आप देख सकते हैं ये जंगल में आम के वृक्ष जो हैं, और ये सब महाराज जी की कुटिया के अंदर आते हैं, ये सब वन विभाग की जमीन में नहीं है क्यों महाराज जी? हाँ हाँ ये वन विभाग नहीं है, मेरे स्वामी जी अलग खूंटा करके आके अलग रखे हैं। जी अब मेरे दिखाते हैं। हाँ। और ये महाराज जी ये किस चीज का? मोल सीरी ये हाँ। खिन्नी है। खिन्नी? हाँ खिन्नी का मतलब क्या? फल होता है। अच्छा। ये जितना पेड़ लगा है वो सब खाने का चीज है। अच्छा, और आगे क्या क्या है महाराज जी? ये चकोतरा है, अच्छा आम है, कटहर है। अच्छा। हाँ अब इधर चलते हैं महाराज जी। जी। दोस्तों इसी तरह से महाराज जी पानी, हालांकि पानी निकालने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती होगी महाराज जी, कि पीने के यहीं से निकालते हैं? पहले मलेरिया होता था। अच्छा, नदी से पानी पीते थे तो मलेरिया हो जाता था। मलेरिया हो जाता है। तब ये पानी बाद में बनवाया गया कुआं हाँ, की? बनवाया गया है। आप ही बनवाए थे? मेरे स्वामी जी बनवाए थे। गुरु जी बनवाए थे। तो ये पानी पीने से मलेरिया की बीमारी नहीं होती हाँ, महाराज जी। जी। तो और अभी महाराज जी कौन सा पानी आप पीते हैं? इसी से पानी यही पीते हैं? जी। तो दोस्तों ये है यहाँ की व्यवस्था, महाराज जी इसी पानी को पीते हैं, और ये पानी इतना शुद्ध है कि बीमारी नहीं होती है। अच्छा महाराज जी एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं। महाराज जी यहाँ आप अकेले में रहते हैं, क्या कभी ऐसा होता है कि कोई बीमारी वगैरह कुछ हो जाए? मेरे स्वामी जी थे ना, आयुर्वेदिक के जानकारी थे, वो सारी औषधियाँ आपको मेरे बताएं? एक अलमारी पड़ा है उसके औषधि। अच्छा। और कभी सिविल सर्जन के पास उसके शिष्य थे बहुत, फिर वो कहे कि नहीं जाऊंगा मैं। जी जानकारी उनको बहुत था। जी। हाँ तो आपको अगर कोई बीमारी होती है तो आप उसकी दवा कर लेते हैं? जी। कौन कौन सी बीमारी की दवा महाराज जी आप कर सकते हैं? जी कौन किस किस बीमारी की? मेरे पास हो जाए बवासीर भी करता हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी। और किस चीज़ का? बवासीर हो जाए, टीबी हो जाता है। हाँ। हाँ बहुत चीज की करता हूँ अब। अच्छा, ठीक है। है। लिया हो जाता है तो। अच्छा महाराज जी एक दवा बताइए कि जैसे आजकल लोग गैस की बीमारी सब लोग परेशान है, पेट किसी नहीं साफ होता आप है। आप छेरिया के दूध रख लीजिए। अच्छा। चाहे आप यह होता है ना धनिया। अच्छा धनिया होता है, आप उसको चबाइए। हाँ तो आपको नहीं होगा, और नहीं तो ज्यादा ये शक्कर का बीमारी है, वो शक्कर का बीमारी है, शुगर की बीमारी। हाँ हाँ। तो उसको एक पाव दूध हो और उसमें आधा मुट्ठी कम से कम इतना सा या छोड़ दीजिए। क्या? धनिया। अच्छा धनिया। और उसको शाम के फिलो दीजिए, सवेरे उसको पीस लीजिए। अच्छा। अब पीस के उसको कबर छान कर लीजिए और उसको पी लीजिए।
आपको बवासीर या जो शुगर का खत्म हो जाएगा। शुगर जड़ से खत्म हो हाँ, जाएगा? जड़ से खत्म हो जाएगा। महाराज जी एक बार फिर से बताइए, हैं? एक बार फिर से वही दवा बताइए। छेरिया के दूध चाहिए। बकरी का दूध कितना दूध? 1 पाव। अच्छा, हाँ, 1 पाव बकरी का दूध। और एक कम से कम 100 दाना धनिया हो जी। हाँ, तो उसको डाल दीजिए उसमें। अच्छा, दूध में ही शाम को खड़े धनिया डाल दीजिए। हाँ। सवेरे उसको पीस लीजिए सील में जी, सील में पीस के उसी दूध में छोड़ दीजिए, फिर से मिला दीजिए। हाँ जी, उसको छान लीजिए। अच्छा, छान के पी लीजिए। अच्छा, उसको धनिया को निकाल के अलग कर दें? अलग उसके दूध भर पी लें? दूध पी लीजिए। कितना दिन महाराज जी? आप 21 दिन पीजिए। अच्छा, हाँ। तो दिन भर में 1 बार की सुबह शाम? खाली पेट में पीना। अच्छा, सुबह खाली पेट पीना। हाँ जी। तो दूध गर्म रहेगा ठंडा रहेगा? ठंडा रहेगा जी। अच्छा, ठंडा गर्म नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, उसके तासीर बदल जाता है। तो दूध शाम वाला ही सुबह पिया जाएगा कि सुबह दूसरा दूध रहेगा? नहीं, शाम के जो डाले रहेंगे जिस दूध में भेजेंगे हाँ, वो वही पूरा रहेगा, उसी दूध में पीना आपको पड़ेगा। अच्छा, हाँ, दूसरा दूध नहीं। तो शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा? हाँ महाराज जी, आप अच्छा। करके देखिए। अच्छा, हाँ। ठीक है महाराज जी, और कुछ नहीं दूसरा मिलाना है? हाँ, कोई दूसरा चीज नहीं मिलाना। आप ऐसे धनिया पाते रहिए, 1-2 दाना, आपको कभी सुगंध नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी, शुगर होगा ही नहीं धनिया? नहीं। हाँ, धनिया ठीक ऐसा है चीज महाराज जी, शुगर की बीमारी से बहुत से लोग इस दुनिया में परेशान हैं। और हो सकता है कि दोस्तों एक चीज़ आपसे हम अपील करना चाहेंगे कि अगर यह दवा किसी ने किया और आपको इस दवा से अगर आराम हो गया, शुगर की बीमारी ख़त्म हो गई, तो हमें आप मेरे मोबाइल नंबर पर, मेरा मोबाइल नंबर आप सभी को पता है, जो लोग नहीं जानते हैं डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब हमारा जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर मैं बोल भी दे रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 7459995500। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, 7459995500। मेरे नंबर पर आप ज़रूर बताइएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर हमें बताइएगा कि ये जो महाराज जी दवा बताए हैं इसको मैंने किया है 21 दिन तक और इससे मेरा ठीक हुआ है, या जो भी होगा मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है इससे लाखों लोगों का फ़ायदा हो। जिसको टीबी भी हो जाए जी, कच्चा पपीता पाए 6 महीना जी, सवेरे जी, खाली पेट में, अच्छा, उसके टीबी खत्म हो जाएगी। कितना पपीता महाराज जी? उसको जितना खा सके, अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये इतना खाए। जी, हाँ, कच्चा रहे वो पपीता। जी, पर डे। हाँ, महाराज जी एक बीमारी बहुत तेज फैल रही है और फैल क्या रही है, बहुत पहले से है। घुटने में लोगों को बहुत दर्द होता है, गठिया बात है। तो उसका महाराज जी कोई इलाज है? आप मेथी है, जी, पुराने गुड़ हो, जी, सौंठ है, जी, और इसको पीस ले, अच्छा, थोड़ा से घी में उसको जी, भूंज ले। जी, किसको? मेथी को। मेथी को पीस के जिसमें वो बादाम रंग हो जाए, जी, उसको पीस लीजिए। जी, पीस के उसको रख लीजिए और पुराना गुड़ में और घी डाल के उसको पाइए। जी। आपके घुटना में आपके शरीर में दर्द नहीं होगा। किसी किसी को कमर में दर्द होता है। आप तो पहले लहसुन बना लीजिए, लहसुन को 1 किलो लहसुन ले लीजिए, अच्छा, उसको दूध में पका लीजिए। जी, 1 किलो लहसुन को दूध में पका लीजिए। दूध में पका लीजिए, ये कम से कम 1.5 किलो दूध चाहिए। अच्छा, उसके लिए गाय का भैंस का? गाय का हो, गाय मिल जाता तो और अच्छा है। अच्छा, उसको पका लीजिए। अच्छा, और जब वो गाढ़ा हो जाए तो उसको आप अपन जिस अवस्था में पाते हैं चीनी, वैसे आप डाल लीजिए, उसको गोली बना लीजिए और आप शाम सुबह पाइए, आपको दर्द नहीं होगा। जी, कौन वाला, कमर वाला कि कहीं भी का दर्द नहीं होगा? अच्छा, पूरे शरीर में, घुटने का भी फायदा करेगा? जी, ठीक है महाराज जी, चलिए आगे देखते हैं। मैं करीब मेरे होगा 4-5 एकड़ जमीन है। 4-5 एकड़ जमीन खेती करते हैं। 4-5 एकड़ पे खेती करते हैं? हाँ जी। बाकी सब बाग बगीचा है? हाँ जी, बाकी जंगल है। अच्छा, हाँ, बाकी में पेड़ पौधे हैं? हाँ, ठाकुर जी के लिए स्वामी जी बना के रखे हैं। अच्छा, हाँ जी।
इधर महाराज जी चलते हैं, तेज पत्ता उत्ता देखते हैं। यह किस चीज का पेड़ है महाराज जी? कौन? ये पाल है। अच्छा, ये पाल का पेड़ है। हाँ। ये तो शो के लिए होता है। उसको नारियल है कह के मंगाए थे। अच्छा। उसको दे दिए वो। अच्छा। फिर वो जानकारी नहीं था, ले आए। गुरुच है। गुरुच? हाँ। ये तो नीम है महाराज जी। हाँ, नीम में लगाते हैं ना, अमृता है। ये तो नीम का पेड़ है। हाँ, ये गुरुच है, ये जो लता लगा है। अच्छा, ये गुरुच है जो चढ़ी हुई है। हाँ जी। इस किस काम में आती है? हाँ, ये बुखार के काम में आता है। कोविड में यही चल रहा हाँ, ये अमृता है। अच्छा। हाँ, अमृता इसके है। नाम है। और महाराज जी ये तेज पत्ती है। ये तेज पत्ती है। हाँ, वो दालचीनी है। वो दालचीनी। हाँ। दोस्तों देखिए महाराज जी, तेज पत्ती, दालचीनी। हाँ। और ये क्या है महाराज जी? ये चंदन है। ये भी चंदन है। वो भी चंदन है। ये अशोक है। वो अशोक है। ये ताल है। हाँ? ताल पेड़। ये महाराज जी क्या खजूर है क्या? हाँ, ताल है, ताल। ताड़ है। हाँ। अच्छा, ये तो खजूर खजूर है महाराज जी, इसको खाया जाता है ना? नहीं नहीं, पक जाता है तो? हाँ, पक जाता है तो। अच्छा। ये शो के लिए मेरे स्वामी जी सब लगाए थे। अच्छा। हाँ, यहाँ तो नींबू था, खूब होता था, अमरूद खूब होता था। और महाराज जी ये बड़ा वाला जो पेड़ है ये किसी? ये करंज है। ये उसमें चढ़ा है, वो मोल सीरी है। अच्छा। हाँ। ये जो बेल चढ़ी है? हाँ, ये मोल सीरी है। मूल सीरी है। हाँ। और किस किस चीज का पेड़ है महाराज जी? ये मोल सीरी है। ये माधुरी है, लता है ना, वो माधुरी है। तो ये सब किस चीज के काम में आती है महाराज जी? रिद्धि सिद्धि है। पहले के ऋषियों मुनि ने ये सब लगा के, ये पेड़ है जी। ये सब ऋषि रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं। अच्छा। कहीं मांगने के लिए नहीं है। जी। हाँ। मतलब सारी रिद्धि सिद्धि आपके आश्रम में मौजूद है? हाँ जी, मेरे स्वामी जी बना के रखे थे, प्राचीन संत थे वो। जी। हाँ, कहीं गया नहीं, कोई दे दे यहाँ ला के। सरजू उस जमाने में यहाँ से गौरेला जाते थे सरजू दास जी महाराज, एक मुठा बरबट्टी धरा देते थे, बोदी, और खाते खाते जाते थे। वहाँ तुलसी रहता था प्लेटफार्म, वही आश्रम में। अच्छा महाराज जी, कोई ऐसा भी आपके पास वृक्ष है जिसकी औषधि, जिसकी पत्तियां या उसकी टहनियां खा लेने से भूख न लगे? हाँ है। क्या है महाराज जी? अपामार्ग। कहाँ है महाराज जी, वो कहाँ है? इसके दाना निकाल लीजिए, खीर बना के रख ली, खाइए। अच्छा। आपको 21 दिन तक भूख नहीं लगेगा। अच्छा। आज इसके दाने को निकाल करके कूट लीजिए। कूट लीजिए। हाँ। सुखवा करके? हाँ, जब पक जाता है तब तब। ना? और इसको कूट के हाँ। कैसे महाराज जी, आप ही बताइए। खीर बनाइए। पहले दूध रख दीजिए, इसके दाना को कूट के रख लीजिए, साफ हो गया जी। तो उसको जब दूध रख दीजिए, दूध में उसको छोड़ दीजिए जी। दूध जब ये सिद्ध हो जाएगा जी। तो उसको उतार लो। आपके खाने के अनुकूल में चीनी डाल दीजिए। जी। हाँ, उसके बाद खा लीजिए। जी। तो आपको 21 दिन तक भूख नहीं लगेगा। जी। हाँ जी। दोस्तों, मिल गई वो औषधि जिसको खाने से 21 दिन तक भूख नहीं हाँ लगेगी। जी। तो महाराज जी, जंगल में जो पहाड़ में महात्मा लोग रहते हैं, हाँ। क्या इसी को खा कर हाँ जी। तपस्या करते हाँ हैं? जी, कुछ पहले नहीं ऐसे, खाते? हाँ, पहले ऐसे नहीं खाते थे, कंदमूल रहता था। जी। हाँ। इसको तो महाराज जी हमारे वहाँ चिड़चिड़ा बोलते हैं। अब मैं भी कह रहा हूँ, अपमार्ग कहते हैं इसको वेद में। अच्छा। हाँ। वेद का नाम आप बता रहे हैं। हाँ, अपमार्ग है। हमारे वहाँ तो महाराज जी बहुत ऐसे पड़ा हुआ है, इसको कोई नहीं पूछता है। इसको आप 12 साल तक दतवन करिए, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। अच्छा। जो जबान कहेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी, इसमें एक गुण है। तो महाराज जी, आप किस चीज का दातुन करते हैं? जी, मैं पहले करता था, अब नहीं? अब नहीं करता। तो सिद्धि प्राप्त हो चुकी है? हाँ जी। जो आप कह देते हैं हो जाता है? हाँ जी। तो दोस्तों, ये आज का रहा सत्संग महाराज जी के साथ। आपके साथ आपको आज का महाराज जी का दर्शन, आज का सत्संग, आज की वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। और एक जानकारी दोस्तों, हम कभी कभी कमेंट का जवाब नहीं दे पाते, इसलिए
कि जब जंगलों में लगातार हम कई दिनों तक 10-10 दिन रह जाते हैं तो नेट चल नहीं पाता, इसलिए हमको जानकारी नहीं मिल पाती, हम जवाब नहीं दे पाते। अब इसी समय हम हैं कई दिनों से हम किसी भी कमेंट को नहीं देख पा रहे हैं। कभी मौका मिलता है तो जा कर के किसी तरह से 10-10, 5-5 किलोमीटर दूर जा कर के हम वीडियो को अपलोड करते हैं, उसके बाद फिर मोबाइल को हम देख नहीं पाते। तो इसके लिए आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह है। मिलते हैं दोस्तों किसी और संत के चरणों में, तब तक के लिए धन्यवाद आपको। और महाराज जी आपसे एक आग्रह और है कि अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। छत्र छाया गुरु महाराज। और महाराज जी हमारे जो भी दर्शक आपको इस समय वीडियो के माध्यम से हमारे देख रहे हैं, उनको महाराज जी आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। सीताराम। सीताराम महाराज।